बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं। बहुत बड़ा बहुजन समाज है। अगर हर बहुजन समाज के लोग 100 रुपए देंगे तो हम इन जो है बहुत मजबूत लोगों का किला ढहा देंगे। ये बहुत मजबूत पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी हम लोग आए हैं जैतूनपुर बिहार में, यहाँ तथागत बुद्ध का आशीर्वाद दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा का। ये हमारे प्रत्याशी हैं शिवादासी जैन जी, जो यहाँ इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो पार्टी ने आदेश दिया उसके हिसाब से हम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साथियों, अम्बेडकर विधानसभा से हमारे साथ शिवादास जैन जी हैं और शिवादास जैन जी का आज नॉमिनेशन हुआ है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँची हैं। आज आपका नॉमिनेशन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? पार्टी का जो आदेश पार्टी ने कहा कि आपने चुनाव करना है अम्बेडकर नगर पे, तो हम तैयार हो गए। हमारे साथी सारे मजबूती साथ हमारे साथ लगे हुए हैं, सारे मेहनत करेंगे। तो सन 2000 में आपको पहले भी टिकट मिल चुका था और आप पिछली बार हार चुके थे। क्या आपकी बार आपने कोई जमीन बना लिए हैं? बहुत काफ़ी समाज में सेवा भी की है, लगातार लोगों के बीच में आना जाना लगा है कि और इसीलिए पार्टी ने आपको टिकट भी दिया है कि आप समाज में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस बार क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं? मैं 98 में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, 1990 कंटिन्यू और इस बार भी पार्टी के जो ध्यान रखना वही लोग हैं, उन्होंने भी मुझे दोबारा से निजाम में उतारा है। और इसमें दोनों हालात में आपकी आवाज़ में वोट भी डाला गया। पहले जनता भी कम थी, वोट भी कम था, वोट भी ज़्यादा है। जो एक विधायक को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता। 24 साल लगातार हो गए हैं, समाज मेरा फुल हो गया है। तो मैं क्या नाम बहुजन कम यात्रा भी चला रहे हैं और लोगों की आना जाना भी है, अच्छा पकड़ भी हो चुका है। सोशल मीडिया जमाना है और इस वहाँ पे बहुजन जागरूक भी है। बीजेपी कांग्रेस को लोग इस वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को जिस प्रकार भीड़ मार दिया था, क्या लगता है 2025 में इस बार आप कुछ रंग लाएंगे? ये परिवर्तन का दौर है। जनता आम पार्टी और बीजेपी पार्टी सब लोग समझ चुकी है और इस समय पब्लिक में रोज है बदलाव आएगा। जरूर आप चुनाव के बाद बदलाव आएगा। हमारे क्षेत्र में यहाँ अम्बेडकर नगर में बहुत सारी असुविधाएं हैं। यहाँ एक तो मैंने ट्रैफिक की असुविधा देखी, ट्रैफिक बहुत जबरदस्त यहाँ पे इतना परेशान करने वाला है कि लोग पैदल भी नहीं निकल सकते हैं, गाड़ी घोड़ा का बहुत दूर की बात है। गंदगियों का अंबार बल लगा पड़ा है, शिक्षा बेहाल पड़ी है और यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधा है, चिकित्सा सुविधा नाम की ही है, मरकज बंद करता है आदमी का यहाँ पर सरकारी अस्पताल में। दूसरा हम ये कहेंगे कि आज बहुजन समाज पार्टी ने जो यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोकी है, बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा और हम प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ पर दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी, जो जिन लोगों की वोट से वो सरकार बनी है उसको हम उखाड़ के मानेंगे, उसका हम दम निकाल के मानेंगे। जिनकी वोट से बनी है उस वोट को हम वापस ले रहे हैं और वो वोट वापस बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के वहाँ से आम आदमी पार्टी सत्ता मारी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस वहाँ पे विकास दिखा रही है, स्कूल कॉलेज और क्या नाम है पानी का, चिकित्सा, बस का फ्री। तो 3100 रुपया एक नया लुभावना दे दिया है। क्या बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा इसके बाद? अभी भी बहुजन समाज पार्टी लोगों को कंगूनी बनाना चाहती है, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती है, उनको रोजगार देना चाहती है, ठीक है, उनको महंगाई कम करके उनको जीने की ताकत पैदा करती है, उनको खुशियां देना चाहती है। ये खुशियां नहीं दे रहे, ये लोगों को पंगु बना रहे हैं। 2100 1000 के चक्कर में ये काम धंधा नहीं करेंगे और उसी लालच में जो इन्हें करना होगा, इनके बच्चे पढ़े लिख कर कुछ आगे बढ़ेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। ये जानबूझ करके एक साजिश है। दूसरी बात यह है, महंगाई को इतनी चरम सीमा पे इन लोगों ने जानबूझ करके बढ़ाया जा रहा है जिससे कि जो गरीब आदमी है, मीडियम आदमी है,
जो बहुजन समाज का आदमी है वो वहीं की वहीं बना रहे, वो तरक्की ना करे और नीचे खिसकती चली जाए, उसकी लाइफ उसको कमजोर होता चला जाए। वो ये महंगाई बढ़ाने का इनका मकसद है, इनकी चाल है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी ने कितनी बार सत्ता हासिल करके यूपी में सर्व समाज के हित में काम किया भाई मेरे। उत्तर प्रदेश में हर आदमी बड़ा खुश था बहन जी के शासन से, हर आदमी को बहन जी ने सुविधा दी, यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक्टिव कर दिया, गरीब आदमी की भी सुनवाई होती थी यूपी में। और महापुरुषों की जो विचारधारा थी, हमारे बहुजन महापुरुषों की, उस विचारधारा को उन्होंने जिंदा किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो केवल एक संविधान है, क्योंकि संविधान एक मानवतावादी एक हमारा ग्रंथ है। उस आधार पर बहुजन समाज पार्टी इस देश में सत्ता हासिल करना चाहती है और उसी आधार पर सबको हकाधिकार दिलाना चाहती है। डॉक्टर साहब, इस विधानसभा में इस सेवादास जयंती को यहाँ है, क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, सेवादास जी जयंती यहाँ से जीतेंगे। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आगे जीतेंगे। रही बात है जो हमारा मुद्दा है, सदैव हमारा मुद्दा जो संविधान रहा है, मैनिफेस्टो हमारा संविधान रहा है। उन्होंने नौकरियां छीन के 2100 देने का काम किया। उनके जो विचार हैं, जो उनके झूठे वादे हैं, ये हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम उनसे 2100 छीन कर महिलाओं को, ये बहनों को और साथ साथ भाइयों को 50,000 देने का काम करेंगे। 50,000 मतलब हम एक व्यक्ति के घर में नौकरी देंगे। नौकरी जब हम देंगे तो 2100 देने की जरूरत नहीं है। तो रोजगार दे छीन कर लोगों को 2100 देने का काम किया। हम 2100 का मुद्दा छीन कर लोगों के घर में 50,000 देने का काम करेंगे। साथ साथ हम स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगे। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैं आने वाले समय में जो रिहैब प्रोटोकॉल है, जो रिहैब सेंटर है, आने वाले समय में यदि बसपा जीतती है तो हम हर विधानसभाओं में एक रिहैब सेंटर खोल लेंगे, जिसके अंदर हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हम फ्री में सेवा देंगे, फिजियोथेरेपी देंगे। जो पेन से, दर्द से बहुत पीड़ित है, जो सरकारी अस्पतालों में जो बैठने का, खड़े होने का जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो 2-2, 4-4 घंटे या 2-2 दिन लाइन लगाते हैं, ऐसे लोगों को हम छोटे छोटे रिहैब सेंटर में कन्वर्ट करेंगे। हम स्वास्थ्य पे लोगों को ध्यान देंगे। साथ साथ महिलाओं को प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कराएंगे। यदि बहन जी आती हैं तो जो आज के समय में सिजेरियन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भी हम रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे समाज में जो भी चीजें बढ़ रही है, हम उनसे छीन कर हम एक संवैधानिक तरीके में लोगों को आम जीवन के अंदर एक सुखमय जीवन हो, वो देने का प्रयास करेंगे। चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम के लेकर हो, चाहे शिक्षा में जो हमारे लोग देश विदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि हम बीएसपी आती है तो हम उनको विदेश में फ्री में पढ़ने का काम करेंगे। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ ये हो रहा है कि बीएसपी आएगी कैसे? के अंदर केजरीवाल ने कहा कि मैं विकास लोगों कर रहा हूँ, इधर बीजेपी भी कह रही है कि हमने विकास लोगों को बहुत किया है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी है, पानी का व्यवस्था दिया है, तो कैसे बिजली फ्री कर दी है? और आम जनता जो है फ्री की चीज चाह रही है। देखिए, आप कैसे लाएंगे? सबसे पहले सच्चाई को समझो। मीडिया इनके हाथ में, जैसे चाहे वैसे दिखाएं, नंबर 1। दूसरी बात है, बिजली किसी को फ्री नहीं है। जितने बेचारे किराएदार हैं, वो जो मालिक है, सबसे वसूली करते 8 रुपए 10 रुपए, किसी को बिजली फ्री नहीं मिल रहा है। नंबर 1। पानी की बात, सबके घर में 400, 500, 1000, 2000 पानी का बिल आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फ्री में हमें दिखा दे। अच्छा, ये हमें दिखा दे, हमसे डिबेट कर ले, मैं सीधा तैयार हूँ। तीसरा, जो इन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या मोहल्ला क्लिनिकों में जो व्यवस्था है, हमसे आगे डिबेट कर ले, हम दिखाएंगे इनके यहाँ क्या कमियां। नंबर 4, देश ये जो फ्री कर रहे हैं तो 35% लोग भूखे क्यों हैं? हंगर इंडेक्स में, माल न्यूट्रिशन में 35% लोग क्यों आ रहे हैं? इसका हमें जवाब केजरीवाल दे। मैं उनसे चैलेंज करता हूँ और ओपन डिबेट करता हूँ। मैं उनसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है? हमसे डिबेट करें, केजरीवाल इतना कह रहे तो मेरे डिबेट कर ले और हम उसे दिखाएंगे क्या क्या दिल्ली के अंदर कमियां हैं। मैं उन्हें बताने का काम करूंगा। केजरीवाल कहते हैं मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर। अरे वो शेर के कपड़ों में भेड़ का पीछे भेड़ छिपा हुआ है। संविधान को आगे रख के संविधान पीछे खत्म करने का काम करता है। आप नोटिस करिए, आज लाखों युवा बेरोजगार हैं। ये ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं, लोग सैलरी दे रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद नहीं है तो और क्या है? नीला पटका है। हाँ। नीला पटका, केजरीवाल ने नीला पटका ले लिया, डॉक्टर बाबा साहब का अम्बेडकर नकल करके, तो मायावती जी ने विकास किया है, वो सारी चीज नकल करके अपने में कर लिया है।
अब आपके पास बचा क्या है? आप लोगों ने तो आपका जो युवा वर्ग बीएसपी में नहीं तरह दिखाई नहीं दे रही है, और उसके बाद बीएसपी जिस तरह कमजोर हुई है, कैसे लाएंगे आप ये? इसका एक लाइन में आंदोलन। यदि मीडिया उनके पास है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे पहले लोग मिले हैं, लेकिन पता है कितने लोगों तक पहुंच पाएगा? 10,000, 20,000, 50,000, और उनका मीला करोड़ों में पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि करोड़ों में उन्होंने खरीदा है, सारे मीडिया तंत्र को खरीदा है। तो वो मीडिया तंत्र को खरीद ले, हम जन जन तक, घर घर तक जाने का प्रयास करेंगे। इस नीले झंडे को सबके घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वो खरीदे हैं, तो क्या आपकी बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, क्या बहुजन समाज पार्टी को पैसे नहीं है कि वो अपने मीडिया को, अपने जो बहुजन समाज की मीडिया उनको खरीद कर उनको प्रचार पे लगाए, और वो भी मेहनत करे और घर घर से नेता तैयार करे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बहुजन समाज पार्टी है उन लोगों के पैसों के दम पे इलेक्शन लड़ती है, उन्हें कोई फाइनेंस नहीं करता। आज इस देश के अंदर जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो देश के अंदर कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है, दूसरे वर्ड में बोलो कि पूरी तरह से गुलामवादी व्यवस्था। जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो इनको फाइनेंस करते हैं। वो चाहते हैं देश के अंदर से असमानता पूरी तरह से फैल जाए, कैपिटलिज्म फैल जाए, पूंजीवाद फैल जाए। इसलिए मीडिया को, मीडिया तंत्र को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो टेलीविजन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह खरीद चुके हैं। बीएसपी के पास कोई फाइनेंशियल इतने बड़े नहीं है, लोगों के दम पे बीएसपी लग रही है। कल खबर मिला है बहन जी के जन्मदिन पे कि जो बहन जी ने मूर्तियां बनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसको क्या कहना है? जो वहाँ पे मनुवादी ताकत पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर हावी है, वो तो चाहेगी ना स्टेप बाई चीजें हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, वो धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास खत्म करेगी। लेकिन ये जितना खत्म करने का प्रयास करेंगे ना, उतना ज्यादा हम उभर के आएंगे। आप देखो जगह जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं और जगह जगह बुद्ध विहार नजर आ रहे हैं। तो जितना खत्म करने का प्रयास करेंगे, 4 गुना ज्यादा हम मजबूत होते नजर आएंगे। नोएडा में 4 मूर्ति पर बहन जी ने बनाया था, भगवान बुद्ध की मूर्ति, उसको उखाड़ के मनवादियों ने हटा दिया, इसलिए क्या कहना चाहते हैं? वो 4 मूर्ति उखाड़ ले, उनका सत्ता, उनका पावर है। मैं 400 लगा दूंगा, क्या दिक्कत है? तो 4 उखाड़ में 400 लगाऊंगा, घर घर कस्बे गाँव कहाँ रोक लेंगे हमसे? उनकी सोच ही यही है। कहाँ रोकेंगे? वो 4 है, मैं अम्बेडकर नगर में 400 लगा दूंगा, जितने में 400 लगा दूंगा, क्या दिक्कत है? उखाड़ते रहे, वो छोटी लाइन खींचे, हम उनसे 10 गुना ज्यादा बड़ी लाइन खींच देंगे। यूनिवर्सिटी का जो कंपनी का मालिक है वो पैसे वाला मालिक है, वो मनुवादियों का मालिक है, उसने पैसे भर दिए, वो गौर चौक के नाम से उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। किस लिए? उन्हें तो खाली अपना व्यवस्था है उसको स्थापित करना है। अच्छा, आप लोग लगातार कहते हैं कि मनुवादी पार्टियां जो है बाहर से फंडिंग होती तब लड़ती है, तो क्या आपकी ये सत्य कितना सच्चाई है? भाई 100% सच्चाई है। हमारा आदमी तो चंदा करके लड़ता है। अभी हमारा सेवक राजीव अम्बेडकर नगर से लड़ रहे हैं, इनको हम सब लोग मिलकर के लड़ाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे भाई साहब घर घर से पैसा आता है, चाहे वो 10 रुपए दे, चाहे 100 रुपए दे, 1000 दे। ये बहुजन समाज पार्टी तैयारी ऐसे हुई है। मेरी बात, बहुजन समाज पार्टी में आप 2000 में चुनाव लड़े थे, उस वक्त आपका घर तक बिक गया था, और इस बार आप क्या कहना चाहते हैं जनता से कि जो चुनाव लड़े? देखिए, ये बहुत सारे किले खड़े हुए हैं, मुगलगाबाद किला खड़ा है, लाल किला खड़ा हुआ है, बहुत सारे हैं। ये सब इनका कोई है, कोई बात सब चलेगी ना। आप चुनाव लड़े थे, आपका घर बिक गया, बुद्ध विहारों में रहना पड़ जाता है, इतनी मजबूत बिल्कुल। आप अम्बेडकर नगर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले ही बताया कि बहन जी का आदेश हुआ, पार्टी के पदाधिकारियों का आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं साथियों के मैदान में हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर नगर में, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर से चुनाव लड़ रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मुझे भरोसा अम्बेडकरवादियों पर है जो भी चुनाव लड़ाएंगे। ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, सेवादास जैन जी को ये लड़ाएंगे। ये बहुजन समाज के लोगों की पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत बड़ा बहुजन समाज है। अगर हर बहुजन समाज के लोग 100 रुपए देंगे तो हम इन जो है बहुत मजबूत लोगों का किला ढहा देंगे। ये बहुत मजबूत पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह काशीराम जी ने कहा था, एक वोट एक मौत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी उसी पे चल रही है। माननीय साहब काशीराम जी के दिखाए हुए रास्ते पे एक नोट चाहिए और एक वोट चाहिए। हम घर घर तक बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा पहुंचाने का काम करेंगे, और अम्बेडकर नगर विधानसभा से सम्मान्य बहुजन समाज पार्टी के
के प्रत्याशी भाई श्रेयादास जैन जी को हम इन जो है मनवादी ताकतों के परास्त करके हम जो है बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे, हर घर घर तक पहुंचने का काम। घर घर तक अम्बेडकर बात पहुंच गया है, बहुजन समाज जागरूक भी हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है बहुजन समाज जब वोट समय आता है तो वो पैसे भी, दारू भी जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, कितना नहीं सब अब इस बार फेल हो जाएगा, सब लोग समझ लिए हैं। जिस तरह से अमित शाह ने संसद में बोले हैं, बाबा साहब का अपमान किए हैं, जनता समझ गई है, बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं। इस बार जो है इनको मुंहतोड़ जवाब वोट से देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।